नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सुपर क्या होता है, कई बार ये भी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लगती है। बाकी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बस थोड़ा सा टच करेंगे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड देन फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इन रियल टाइम। तो हम जो है अगर ये आप 4 कर लेते हो तो आपको इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा, और 5वां करने के लिए आपको बहुत सारी पेशेंस लगेगी क्योंकि मैं साथ में बैठ के यहाँ पे कोडिंग करवाता हूँ। तो रियल टाइम में कैसे चीज़ें करी जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो ये 4 चीज़ें आपके लिए इनफ होगी, और फिर मैं बता दूंगा कि आप यहाँ से वीडियो देख मतलब छोड़ के जा सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने VS कोड पे, जहाँ पे कि हम पिछले दिन डेवलपमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं और ये देखिए, ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो SRC वाला सेक्शन है इसके अंदर मेन कोडिंग चलती है, और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रखा है, लेबर वाला। तो अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। तो इनहेरिटेंस का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो हम अपने दादा परदादा से इनहेरिट करते आ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब उनकी गुण जो है वो लेके आगे बढ़ते हैं। जीन में भी होता है ना कि हमारी जीन जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है, तो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है, इसलिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो वो करते हैं। जैसे कि कई बार हमारी मूवमेंट हो सकती है तो वो हम सेम तरीके से करते हैं, हमारी फेस की कटिंग सेम हो जाती है, कई बार हमारे बाल चेहरा कुछ भी मतलब सेम हो जाता है। तो वो हम क्या बोलते हैं कि उसको इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी को हमने अपने दादा से परदादा से पापा से जहाँ से भी लिया है, पापा मम्मी जहाँ से भी लिया है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है और ग्रैंड चाइल्ड का भी रिलेशन हो सकता है। तो यही सेम हायरार्की चलती है। अब समझाते हैं कि इसको कोडिंग में कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारे लेबर हैं, जितने भी लेबर हैं, है ना, इस दुनिया के सारे लेबर वो एक इंसानी है ना। तो चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो, बट वो है तो एक इंसान ही, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लेबर हैं वो एक इंसान के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो आप इसको बड़ा सा अम्ब्रेला मान सकते हो, उस अम्ब्रेला के नीचे जो है लेबर आते हैं, ठीक है। और लेबर में भी अब हो सकता है कि जैसे आप काम करवाते होगे तो आपके पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो आते हैं जो जिनको हम मिस्त्री बोलते हैं, जिनको सारी चीज़ें आती है काम करना, और एक उनका हेल्पर होता है ना। तो इस तरीके का ही हम एग्जांपल लेने वाले हैं कि सबसे बड़ा अम्ब्रेला हो गया इंसान, इंसान के नीचे हो गया लेबर, और लेबर में भी 2 बाइफरकेशन हो जाते हैं, एक हो सकता है हेल्पर, एक हो सकता है मिस्त्री। तो यही सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाला है। तो यहाँ पे एक हम क्लास बना लेते हैं पर्सन का, ठीक है। तो ये पर्सन क्लास, अब ऐसे ही क्लास बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पास लिख देते हैं अभी के लिए, अगर हमें कुछ नहीं करना है। तो पर्सन एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर लेबर आएगा। तो सबसे पहले पर्सन को अगर पर्सन क्लास को डिफाइन करना है, एक आदमी को डिफाइन करना है, ठीक है ना। आदमी बोल रहा हूँ, औरत भी हो सकती है साथ में। तो उसको डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये कम से कम मिनिमम सारे इंसान की होगी। तो हम यही बोलेंगे कि हम यहाँ पे एक इनिट मेथड बनाते हैं जिसको हम इनिशियलाइजर बोलते हैं। बहुत बार आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। उसमें हम क्या क्या रखने वाले हैं, उसमें हम रखने वाले हैं, एक तो रखेंगे फर्स्ट नेम, सारे लोगों का फर्स्ट नेम होगा, और एक हम रखेंगे लास्ट नेम, ये सारे लोगों का होगा, ठीक है। अब ये क्लास नहीं चल रही पूरी कहानी, क्लास से आगे बढ़ के हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, इतना हम कर लेते हैं। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास बनाने का एक नॉर्मल सा तरीका है जहाँ पे कि हमारा जो कॉमन चीज़ होगा उसको हम इसमें रखेंगे। अब आप एक देखिएगा कि हम ईमेल जो है वो जनरेट कर रहे थे यहाँ पे। आई थिंक इसमें नहीं बताया था हमने, ईमेल का बताया था क्या यहाँ पे, आई थिंक नहीं बताया था। चलो ठीक है, मैं एक ईमेल का भी बता देता हूँ कि हम ईमेल जो है वो इसी इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ईमेल इक्वल टू हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। ऐसे ये यहीं से वैल्यू निकलेगी, ये रन टाइम पे कैलकुलेट होगी, प्लस डॉट प्लस और हमारा हो जाएगा सेल्फ डॉट लास्ट नेम,
@gmail.com हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। ये रन टाइम पे कैलकुलेट हो जा रहा है कि ईमेल जो है उसका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @gmail.com बन जा रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम क्लास को कॉल करेंगे वैसे ही उसकी एक क्या बन जाएगी, ये जो भी वैल्यू इसके अंदर रखी होगी वो बन जाएगी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ तक पता होगा बट फिर भी सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी इन सारे कोड को कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे एक पर्सन क्लास है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ person1 इक्वल टू हमारा पर्सन क्लास हो जाएगा। पर्सन क्लास क्या क्या इनपुट लेता है, फर्स्ट नेम लेता है और लास्ट नेम लेता है। तो मैं चलो अपना ही नाम डाल देता हूँ, मनीष। ठीक है, मैंने अपना नाम डाल दिया इसमें। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आपको क्या लगता है हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी इस ऑब्जेक्ट का। अब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लास को हमने कॉल किया, सिंपल सा, अभी तक इनहेरिटेंस नहीं आया, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे person1 डॉट, अगर यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे लास्ट नेम भी है, ईमेल भी है और फर्स्ट नेम भी है। तो अगर हम ईमेल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम इसके पास कर देते हैं प्रिंट और हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए manish.kumar@gmail.com इसने प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पे प्रिंट के बजाय हमें logger.info यूज करना चाहिए, हर बार हम आपको बताते हैं। उससे क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा किस लाइन से ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूं तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन से लाइन से भी आ रहा है। तो देखिए लाइन नंबर 53 से, 53 पे हमने लिखा था तो 53 से ये आ रहा है, यहाँ तक ठीक था। अब क्या हुआ कि अब हमें पता है कि पर्सन के पास ये डिटेल्स होगी और अब हमें अगर लेबर क्लास बनानी है, ठीक है, तो लेबर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉमन होगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉमन है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो, ठीक है। ये तो एक चीज़ कॉमन हो गया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसी के पास, यही पर्सन क्लास के पास ऐसी भी कुछ ये तो सिर्फ अपना क्या था, इनिशियलाइजर था, बट इसके पास कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं ना, जिसको मेथड या फंक्शंस बोलते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती है, जैसे पर्सन का फुल डिटेल प्रिंट करवाने का एक मेथड हो सकता है। फिर पर्सन का और क्या हो सकता है, पर्सन जैसे पर्सन, अच्छा अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, ठीक है। अभी हम एक और फंक्शन बना लेते हैं पर्सन के अंदर कि भाई जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊं और एक फंक्शन को कॉल करूं तो वो फंक्शन हमें क्या दे दे, पूरा उसका डिटेल्स दे दे कि योर नेम इज़ दिस, फर्स्ट नेम इज़ दिस, लास्ट नेम इज़ दिस एंड योर ईमेल बिकम दिस। ऐसा करके हम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम कर देते हैं इसको प्रिंट डिटेल्स, और आपको पता है कि ये हमें सेल्फ लगेगा। यहाँ पे सेल्फ क्यों लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिटेल्स उसको चाहिए होता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। तो रिटर्न करवा देते हैं, एफ स्ट्रिंग लिख देते हैं और एफ स्ट्रिंग के अंदर बोलते हैं कि योर फर्स्ट नेम इज सेट एज सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे ही करेंगे। ये इसलिए सेल्फ लगा था क्योंकि हमें इस पूरे इन फंक्शन की जो है वैल्यूज़ जो थी, इसको हम इनकैप्सुलेशन भी बताए थे कई बार कि ये सारे डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह पैक कर रहे हैं, तो उसको इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। तो यहीं से आपका इनकैप्सुलेशन का भी कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम बोल रहे हैं कि योर फर्स्ट नेम इज़ दिस एंड लास्ट नेम इज, अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रिंट डिटेल्स करके एक फंक्शन बनाया कि वो आदमी का पूरा डिटेल्स अगर हमें जानना है तो हम बस ये फंक्शन कॉल करेंगे, हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, योर फर्स्ट नेम सेट एज दिस, लास्ट नेम सेट एज दिस। अब ये देखिए राइट साइड में जाने लगा है, तो राइट साइड में जाने के लिए इसको वर्ड रैप कर सकते हैं आप, शॉर्टकट यूज करो ऑल्ट जेड। ऑल्ट जेड से देखिए ये जो हमारा क्या था, लाइन था, वो रैप हो चुका है, ठीक है, वर्ड रैप हो चुका है। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो रन करने से क्या होगा, कोई भी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आया। अब ये डिफरेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया ऑब्जेक्ट का। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था person1, है ना,
person1 डॉट, अब हमें कॉल करेंगे उस फंक्शन को तभी तो हमें मिलेगा, तो प्रिंट डिटेल्स जो है फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और फंक्शन को कॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, तो हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो इसको हमें स्टोर भी करना पड़ेगा, वरना ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो हम इसको logger.info में डाल देते हैं, आई थिंक ये प्रिंट कर देगा, है ना। वैसे तो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बट आई थिंक कि ये प्रिंट कर देना चाहिए, देखते हैं। हाँ, ये देखिए ये कर दिया, योर फर्स्ट नेम इज सेट एज मनीष, लास्ट नेम इज सेट एज दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब हमने क्या बताया, इनहेरिट करता है, मतलब कि उसकी जो जो प्रॉपर्टी है वो उसके उसको जो भी इनहेरिट करेगा, जैसे हम अगर जैसे अपने पापा के बेटे हुए, तो पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे अंदर पहले से आ गई, और इसके ऊपर मेरे पास और भी जो है इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन था, ये अम्ब्रेला था, उस अम्ब्रेला के नीचे अब लेबर आया, तो लेबर बोलेगा कि देखो भाई, अब क्योंकि हमारे पापा ने बहुत सारे काम कर रखे हैं, मान लो हमारे पापा ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है, तो हम अब उस 10 करोड़ के ऊपर बनाएंगे ना, अब उसको शुरू से थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि देखो लेबर है, लेबर को हम एक्सटेंड कर देते हैं पर्सन क्लास से। ठीक है, यहीं पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, ऐसे ही इनहेरिट कर रहा है कि इनके पास जो जो अब इन्फॉर्मेशन थी, बस ये लाइन लिखने की वजह से ना हमें ऐसी चीज़ें मिल गई कि इसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब मेरे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको हम बाहर बना लेते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाना है मुझे इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, सेमी क्लास बनाएंगे, लेबर 1 अभी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्लास बनाया जो कि कुछ भी नहीं करता है, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि ये बस पर्सन को एक्सटेंड करता है, मतलब पर्सन जो है इसका पेरेंट क्लास है और इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो पर्सन हो गया पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड। अभी हमने लेबर को नहीं छेड़छाड़ किया लेबर 1 में, क्योंकि एक चीज़ हमें दिखानी थी। अब अगर सिर्फ आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेबर 1 का, ठीक है ना, तो हम इन दोनों को भी कमेंट कर देते हैं और हम एक लेबर 1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, OBJ ही लिख देते हैं, OBJ इक्वल टू लेबर 1, और ये कुछ इनपुट लेता है, नहीं लेना चाहिए था, राइट, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और इन सब को उड़ा ही देते हैं। ठीक है, आपको एक लाइन में देखने में बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब ये लेबर 1 बना रहे थे तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगेगा मुझे, जबकि हमने देखिए कुछ भी नहीं डाला था, है ना। तो यहीं से ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर ले रहा है, बोल रहा है कि भाई इनको जो जो इन्फॉर्मेशन लगता था वो इन्फॉर्मेशन मुझे भी लगेगा, तभी हम आपके ऑब्जेक्ट को बना पाएंगे। तो यही होता है इनहेरिट करने का मतलब, कि यहाँ से इसके पास जो जो चीज़ें थी वो अब मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेबर 1 को भी हम दे देते हैं मनीष फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में कुमार दे देते हैं। ठीक है, इतना करते हैं और हम प्रिंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, OBJ डॉट, अच्छा हम सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे एक रैंडम सा ही नंबर आएगा जो कि मेमोरी में कहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड है वो दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे। ठीक है, हमने अभी तक लेबर क्लास में कुछ भी नहीं लिखा है, देख लो लेबर 1 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ऑब्जेक्ट 1 डॉट कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया था तो चलो मिल गया। अब इसको हम डॉट करते हैं वापस, और सजेशन में देखिए क्या क्या आ रहा है, ईमेल जो कि हमारे पास नहीं है फिर भी आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट डिटेल्स, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो चीज़ें थी वो सब इसको मिल चुका है, बस एक लाइन लिखने की वजह से, और एक लाइन भी नहीं, ये बस ये ऐड करने की वजह से। तो यही होता है इनहेरिटेंस, कि उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब इसने कैच कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए क्या प्रिंट करके देगा। और प्रिंट मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, logger.info लिखते हैं ताकि आपको उसी लाइन का इन्फॉर्मेशन दिखे कि यही लाइन से आ रहा है भाई, कहीं और से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 47 नंबर लाइन से आ रहा है, 47 नंबर लाइन से आ रहा है। योर फर्स्ट नेम इज सेट एज मनीष, लास्ट नेम इज सेट एज कुमार, और फाइनल ईमेल बनाइए। करेक्ट है।
तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया कि कितनी पावरफुल चीज़ है इनहेरिटेंस। बस एक वर्ड ऐड करने से उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमें मिल गई। अब इसके ऊपर हमें और कुछ चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि अब हमें पता था, है ना। इसको हम कमेंट हटा देते हैं, अभी इसको पास रहने देते हैं क्योंकि एरर दिखाने लग रहा है। तो अब हमें लेबर क्लास जो है वो लेबर पर्सन को इनहेरिट करेगा, मतलब उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और उसको ईमेल तो मिल जाएगा। लेकिन अब हमें पता है कि लेबर के लिए वेज भी हमें ज़रूरत है कि वो कितना चार्ज करता है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे कि चलो भाई वो तो तुमने उठा लिया, उसके अलावा पहले इनिट बना लो, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइजर क्लास बनाना पड़ेगा। तो हम इसको इनिशियलाइजर क्लास देते हैं, कहाँ गया, नहीं आ रहा, इनिट, ठीक है। अब पिछली बार जब मैंने मारा था तो ये इसने सिर्फ सेल्फ लिया था, लेकिन इस बार देखोगे तो इस बार इसने इतनी सारी चीज़ें ले ली, खुद ब खुद लिया, क्योंकि ये आईडी में पहले से फीचर इनेबल रहता है इसके लिए। बट अब ये समझिए कि इसके अंदर हुआ क्या, ऐसा मैंने जब किया तो ये ऐसे क्यों प्रिंट हुआ, डायरेक्ट सेल्फ और पास क्यों नहीं प्रिंट हुआ जो पिछली बार हुआ था। वो इसलिए हुआ क्योंकि हम पर्सन को इनहेरिट कर चुके हैं, तो पर्सन के पास जो जो चीज़ें थी वो तो लगेंगी ही। उसके अलावा अगर आपको और कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं भी चाहिए, हो सकता है मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए तो मैं लास्ट नेम हटा दूंगा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए भाई लास्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम से मेरा काम चल जाएगा लेबर के अंदर, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमें चाहिए वेज चाहिए, और क्या था हम भूल गए, आई थिंक वेज ही था ना, हाँ चलो वेज ही था। इसके पास एक ही एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि लेबर के पास हो सकता है। हर पर्सन के पास अपनी खुद की इनकम हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर लेबर के पास कुछ न कुछ एक मिनिमम स्पेसिफिक वेज होगा, है ना। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनिट में तो सिर्फ हमें एक ही चीज़ चाहिए। अब ये वाला मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद वेज चाहिए, तो हम क्या करते थे, सेल्फ डॉट वेज इक्वल टू वेज, जो हमें वेज यहाँ से मिला था उसको हमने असाइन कर दिया। लेकिन फर्स्ट नेम को हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब ऐसा क्यों, तो ये जो सुपर है ना, हमने आपको आई थिंक इसमें भी दिखाया था कि हम सुपर एक जो कीवर्ड है उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इस सुपर कुछ नहीं बोलता है, सुपर बोलता है कि हमारा पेरेंट कौन है, ठीक है। यहाँ पे सुपर बोलता है कि हमारा पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट जो है वो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन हमने लिख रखा है। तो ये जाएगा यहाँ से सुपर से सीधा, अरे सुपर से ये सीधा उठ के जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर इनिट में जाएगा, और इसको क्या पास किया है हमने, फर्स्ट नेम पास किया है। तो ये फर्स्ट नेम जो वैल्यू थी वो असाइन कर देगा, और इसके अलावा इसको वेज मिल गया। तो उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसके पेरेंट के पास वो तो उसने लिया ही, और जो नहीं चाहिए वो नहीं भी ले सकता है। उसके अलावा इसने अपना वेज भी ले लिया। अब इसको सेव करके और हम करते हैं ओके, हम इसको सेव करके रन करते हैं। रन करने पे क्या आ रहा है, सुपर डॉट इनिट फर्स्ट नेम 1 पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग, कहाँ पे, वेज में असाइन हो जाना चाहिए इसको। लेबर 1 है, हमने बोला कि अच्छा ऑप्शनल बनाना पड़ेगा हमें, ओके ये गड़बड़ हमने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट नेम कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर हमें ऑप्शनल बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम दे ही देता हूँ भाई इसको, ठीक है। फर्स्ट नेम, अरे लास्ट नेम होगा ना, और ये लास्ट नेम जो है यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो सुपर डॉट इनिट कुछ नहीं करता है, ये जो जो आपके वैल्यूज़ देने थे, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ देने थे वो यहाँ पे दो, और फिर ये चला जाता है अपने इसके मेथड के अंदर और यहाँ से सारे वैल्यूज़ को सेट कर देता है। तो मैं अगर अब इसको रन करूँगा, ठीक है, तो ये चलना चाहिए। अब मिसिंग 1 पोजिशनल आर्गुमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसका लास्ट नेम नहीं सेट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, अब रन करें, ठीक है। तो अब रन कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है क्योंकि ये प्रिंट डिटेल्स चल रहा था, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आएगा कि देखो प्रिंट डिटेल्स तो सही चीज़ थी कि वो प्रिंट दिखाता था हमें इसके अंदर, बट ये आधी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रही है ना। इसने तो वेज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रिंट करी, वेज हमने इसको दिया था ना, कहाँ गया, वेज हमने इसको 1 दिया था, इसको 1000 कर देते हैं, इसको हमने 1000 वेज दिया, बट इसका डिटेल्स तो प्रिंट ही नहीं कर रहा है। तो वहीं पे हमारी कॉन्सेप्ट आती है कि
आपके पेरेंट के पास वो फीचर है लेकिन आप उसको एनहांस कर सकते हो। जैसे यही सेम चीज़ है, अब मैं चाहूँ तो मैं नया भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेम भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको सेम रख रहा हूँ। सेम रखने से क्या होगा कि अब हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम वेज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पेरेंट के पास है ही नहीं वेज की डिटेल्स, बट लेबर के पास तो है। तो लेबर में यहाँ पे हम और कर सकते हैं योर ईमेल विथ ईमेल आईडी एज दिस एंड क्या होगा, एंड टोटल वेज इज सेल्फ डॉट वेज। ठीक है, इस तरीके से अब ये जो मेथड है, मतलब ये जो फंक्शन है, वो फंक्शन इस फंक्शन से ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसने ये कर दिया और ये कहाँ से चला, लाइन 54 से चला। तो लाइन 54 पे हमने ये कॉल करा था यहाँ तक। ठीक है, बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उसको कैसे पता चला कि इसके वाले प्रिंट डिटेल में जाना है कि इसके वाले प्रिंट डिटेल में जाना है, क्योंकि नाम तो सेम हो गया। अब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो दो सेम फंक्शन के नाम से कैसे ये कॉल चल रहा है। तो यहाँ पे आती है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, तो वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। आई थिंक ये क्लास पे होता है, मुझे भी नहीं याद है, एक बार देखते हैं। हेल्प करके हमें पास करना होता है, तो हेल्प, ठीक है, हेल्प, और हेल्प के अंदर क्या लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट लेता है तो मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आई थिंक ऑब्जेक्ट पे होता है ना। तो ये देखिए इसने क्या बोला है हेल्प के अंदर, हेल्प देखिए, हेल्प हमने चलाया है तो उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास देखिए एक लेबर 1 करके क्लास है जिस पर्सन को इनहेरिट करता है। लेबर 1 के पास 3 आर्गुमेंट है इनिशियलाइज के टाइम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और वेज। और मेथड का रिजोल्यूशन ऑर्डर, मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन का रिजोल्यूशन ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले जाएगा वो लेबर 1 के पास है, हाँ सॉरी सही है, ये सबसे पहले जाएगा लेबर 1 के पास। अगर उसको लेबर 1 में नहीं मिलेगा तब वो जाएगा पर्सन के पास, और अगर वहाँ भी नहीं मिलेगा तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। तो क्या होता है कि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, और कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना तो वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो इस तरीके से चलता है, मतलब वो पहले लेबर 1 के पास जाएगा, अगर उसको लेबर 1 के पास मिल गया तो सही है, नहीं मिला तब वो पर्सन के पास जाएगा। यही केस हो रहा था जब हम इसको कमेंट कर दे रहे थे, मतलब इसको जब हम नहीं रखेंगे और अगर रन करेंगे इस वाली लाइन को और ऊपर वाले को कमेंट कर देंगे तो ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले जाएगा लेबर 1 के पास, इसमें देखेगा प्रिंट डिटेल्स नहीं है तो फिर जाएगा वो पर्सन के पास। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ, जैसे ही मैं 1 कर दूंगा तो अब तो सेम नाम नहीं रही, तो अब ये एरर में जाएगा। देखिएगा सेव नहीं हुआ क्या, हाँ ये गया एरर में। ये क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड, एक मिनट, लेबर 1 हैज़ नो एट्रीब्यूट प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, डू यू मीन प्रिंट डिटेल्स 1, तो ये पकड़ लिया कि आपके पास प्रिंट डिटेल्स 1 तो है बट प्रिंट डिटेल्स नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं कर सकते। तो यही होता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। यहाँ पे अब आपको पूरा इनहेरिटेंस समझ में आ गया है कि ये एक क्लास था, इस क्लास के अंदर से इस वाले क्लास में आया। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो रियल टाइम में हम लोग यूज करते हैं। एक तो आपने देखा अभी ये वाली चीज़ है ना, जब मैंने इसको रन किया था तो यहाँ पे एक आपको दिखा था कि हर जब भी मैं रन करा था तो लास्ट में एक ये आ रहा था, कहाँ गया मेथड, ये रहा। ठीक है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट वाला जो डिटेल्स है वो हम बोल रहे हैं कि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, और कोई भी आप क्लास बनाते हो तो वो इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट को, और फिर उसके ऊपर अगला इनहेरिटेंस चलता है, उसके ऊपर अगला इनहेरिटेंस चलता है। तो कुछ इस तरीके से हो गया कि अच्छा हम एक चीज़ और बना देते हैं यहाँ पे कि एक और हम क्लास बना देते हैं। लेबर 1 तो हमने बना दिया, एक इसको कॉपी कर लेते हैं और हम एक और बना देते हैं आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे बना देते हैं मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री क्या होगा, लेबर के अंदर या तो हेल्पर हो सकता है या मिस्त्री हो सकता है, तो उसके अंदर की चाइल्ड है ये। तो ये पर्सन को अभी इनहेरिट नहीं करेगा, ये इनहेरिट करेगा अपने लेबर को। ठीक है, लेबर 1 को इनहेरिट करेगा, तो क्या होगा कि अब लेबर 1 के अंदर की जो सारी चीज़ें थी वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट
मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ना खैरात में मिल जाना, उसको खैरात में ये सारे जो है ऑलरेडी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और वेज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो कि लेबर की स्किल क्या है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेज देना पड़ेगा क्योंकि ये 3 वेरिएबल जो है वो इसको इनहेरिट करता है। अब क्या होगा, ये चेन बन रही है, मिस्त्री 1 जाएगा सबसे पहले, मतलब मिस्त्री जब चलेगा तो मिस्त्री वाला ऑब्जेक्ट जो है पहले लेबर 1 के पास जाएगा, फिर लेबर 1 वाला देखेगा अरे यहाँ तो सुपर है, तो फिर ये ऊपर वाले के पास जाएगा और यहाँ से पूरा ऐसे ऑर्डर में चलेगा, मतलब कॉल जाएगा रिवर्स में और ऑर्डर वापस आएगा ऑर्डर में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे सुपर डॉट इनिट लिखे हैं तो ये सुपर जो है वो लेबर 1 का है और ये वाला जो सुपर था वो पर्सन का था, मतलब कि ये अपने ऊपर वाले को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्किल ऐड कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्फ डॉट स्किल इक्वल टू स्किल, जो भी उसका स्किल है। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस चलती है और यहाँ पे अब हम अगेन जो है वो एक प्रिंट डिटेल्स बना सकते हैं अपना नया। तो देखिए, और मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो है आप हेल्प करके प्रिंट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं कि अब हम भाई लेबर नहीं बनाएंगे, अब हम मिस्त्री का क्लास बनाएंगे। तो जब हम मिस्त्री का क्लास बनाएंगे यहाँ पे मिस्त्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए क्या बोलेगा, मिस्त्री के अंदर यहाँ पे एक और सजेशन आ जा भाई। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, वेज भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। तो अब हमें स्किल भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मान लो कि वो जो हमारा मिस्त्री है उसको प्लम्बिंग का काम आता है, ठीक है। तो ऐसे हमने ऐड कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर चेंज हो गया। सबसे पहले वो मिस्त्री में गया, मिस्त्री में अगर उसको नहीं मिलेगा तो लेबर 1 में जाएगा, लेबर 1 में नहीं मिलेगा तो पर्सन में जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर की ओर ये सीढ़ी चढ़ते जाएगा, यहाँ से ये सीढ़ी इस पे चढ़ेगा और फिर ये सीढ़ी इस पे चढ़ेगा, ऐसे कुछ करके चलती है। अब आपको हम यही सेम चीज़ रियल टाइम में लिखा हुआ कोड दिखाते हैं, जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं। एक्सेप्शन आपको हमने कई बार सिखाया है ना। तो एक्सेप्शन हमने आई थिंक पिछले क्लास में रन किया था ना, कहीं पे लेबर्स के अंदर ही हम रन कर रहे थे, एक्सेप्शन कहीं पे हमने यूज किया होगा। देखिए अब आपको कोई भी मेथड के अंदर जाना है ना तो आप कंट्रोल क्लिक करके जा सकते हैं। तो इस पर जब मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो ये देखिए क्लास क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्लास खुद ही जो है वो बेस एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है। तो देखिए ये इनहेरिटेंस है, ठीक है, रियल टाइम में इनहेरिटेंस लिखा हुआ है। अब बेस एक्सेप्शन के अंदर जाएंगे तो ये देखिए बेस एक्सेप्शन क्लास का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए ओएस एरर, देखिए ओएस एरर में क्या है, ये एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है और तो ये सबसे पहले लाइन 1923 जो है यहाँ आएगा, फिर ये जाएगा एक्सेप्शन क्लास के अंदर। एक्सेप्शन बोलता है भाई मैं खुद ही बेस एक्सेप्शन को इनहेरिट करता हूँ, तो तुम बेस एक्सेप्शन के पास चले जाओ, सारी डिटेल्स जो मांग रहे हैं वो दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रियल टाइम में भी कोड लिखी होती है और यही सेम चीज़ जो है हम आज यहाँ पे सीख रहे थे। तो यहाँ तक आपका पूरा इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। आपको जो जो इनहेरिटेंस की चीज़ें चाहिए थी वो सब हो गया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सिंपली आपको जैसे यहाँ पे लेबर 1 मिस्त्री है, लेबर 1, तो वो दोनों को इनहेरिट कर सकता है डायरेक्ट। यहाँ पे पर्सन जो है उसको भी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन ये वाली जो मेथड है, मतलब ये वाली जो तरीका है वो सजेस्ट नहीं करी जाती है। जावा में तो अलाउड भी नहीं है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस डालो, बट पाइथन में अलाउड है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लासिक डायमंड प्रॉब्लम आप सर्च करके देख लेना, मैं उसको और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डायमंड प्रॉब्लम सिचुएशन आकर हो जाती है जहाँ पे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से मेथड वाले से हमें वैल्यूज़ को उठानी है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगी। इसलिए हमेशा सजेशन दिया जाता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में ना जाओ। उसके बाद आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। आपने पॉलीमॉर्फिज्म अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया, बस आपको पता नहीं कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि एक ही चीज़ को 2 फॉर्म में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो थी वो फंक्शन का नाम ही था बेसिकली, जानबूझ के हमने ये फंक्शन के नाम सेम रखे थे। तो ये क्या होता है कि बोलता है कि देखो प्रिंट डिटेल्स, इसके जो पेरेंट थे, पर्सन वाला जो क्लास था वो बोलता है कि प्रिंट डिटेल अगर मेरा कॉल आएगा तो मैं ये 2 चीज़ें प्रिंट करूँगा। फिर लेबर वाला बोलता है कि नहीं भाई हम तो 3 चीज़ आपको प्रिंट करके दे देंगे, और ये जो है इसमें 4 चीज़ ऐड करवा देते हैं। एंड स्किल इज सेल्फ डॉट स्किल,
तो ये बोलता है कि मैं 4 चीज़ करूँगा। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ कि एक जगह वो दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है ना। पहली जगह वो पहला तरीके से बिहेव कर रहा है, दूसरी जगह वो दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, तीसरी जगह तीसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और कुछ नहीं है। सेम फंक्शन को आप मल्टीपल उसके चाइल्ड में यूज करते जाएंगे तो वो पॉलीमॉर्फिज्म ही बन जाता है कि आप एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अभी अगर मैं मिस्त्री वाला ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो देखिएगा वो प्रिंट डिटेल्स कुछ और प्रिंट होगा। इसने स्किल भी ऐड करी। ये सेम चीज़ रखता हूँ मैं, ठीक है, ये सेम चीज़ रखता हूँ और मिस्त्री के जगह, लेकिन मिस्त्री की जगह मैं कर भी नहीं सकता ना। मिस्त्री में मान लो अगर प्रिंट डिटेल्स नहीं हो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मिस्त्री में प्रिंट डिटेल्स नहीं है तो वो क्या करेगा, वो लेबर में पहले ढूंढेगा। लेबर में ढूंढा तो लेबर में उसको 3 चीज़ें मिली, तो अगर मैं अभी प्रिंट कराऊंगा तो ये 3 चीज़ें प्रिंट करेगा। कहाँ गया भाई, ये क्या हो रहा है, इसको हमें पहले कमेंट करना चाहिए, ये बार बार प्रिंट कर रहा है। तो देखिए अभी तक वेज ही किया और इससे पहले जो था उसने स्किल भी प्रिंट करा था, है ना। और अगर मान लो कि इसके पास भी नहीं होता, ठीक है, अगर इसके पास भी ये चीज़ नहीं होता तो ये कहाँ जाता, ये सबसे ऊपर जाता और फिर ये वाला प्रिंट कर देता। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक जगह नहीं मिल रहा तो दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर बोल लो, उसी ऑर्डर में जाके वो ढूंढ रहा है और इसी को सेम फंक्शन को मल्टीपल जगह पे मल्टीपल तरीके से यूज करें, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इतना सिंपल है। तो अभी तक आपने सारी जो मेन चीज़ें हैं वो सीख लिया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन आई थिंक हमने आपको नहीं बताया, अब्स्ट्रैक्शन को थोड़े दूसरे तरीके से हम समझाएंगे बाद में किसी वीडियो में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आप अब इसको, मतलब ये तो हो गया समझने का तरीका, लेकिन अगर मान लो इसको हम बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है रियल टाइम में चीज़ों को, तो वहाँ पे हम करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में कोई भी मतलब वो रह ही नहीं जाएगा, ना डर रह जाएगा और ना कन्फ्यूज़न रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे की वीडियोस देखें और आगे मैं आपको पूरा अब इस बड़े से, मतलब इसको मान लो कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल था जहाँ पे कि हम तैरना सीख रहे थे। अब हम सीधा समंदर में कूदेंगे और समंदर में कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि लेबर वाला जो है वो सेव टू डेटाबेस कर लेता है। अब लेबर में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि लेबर जो है वो खुद ही पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पर्सन क्लास तो इनहेरिट करवाऊँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूँगा कि हमारी पर्पस क्या थी। हमारी पर्पस थी कि होम कैलकुलेटर बिल्ड करना, और होम कैलकुलेटर बिल्ड करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरह के लोग आएंगे, सिर्फ लेबर नहीं आएगा, आपके पास बायर आएगा, आपके पास सेलर आएगा, आपके पास ब्रोकर आएगा, अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं। हम सारी चीज़ इंप्लीमेंट करें या ना करें, बट अलग अलग एंटिटी इन्वॉल्व होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बायर भी एक इंसान होगा, एक सेलर भी एक इंसान होगा, एक ब्रोकर भी एक इंसान होगा, एक लेबर भी एक इंसान होगा, राइट। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम एक ही जगह पे एक ही क्लास में क्यों रखें, तो यहीं से हम बनाएंगे एक अपना पर्सन क्लास। पर्सन क्लास हमें 3 चीज़ करके देगा, जो अभी हमने जस्ट किया था थोड़ी देर पहले। हम उसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और अब अगले क्लास में मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ पहले ही, अगले क्लास में इस कोड की क्लीनिंग चलेगी। तो हम कोड को रियल टाइम में रिफैक्टर कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, क्योंकि ये कोड थोड़ा अभी मुझे ही लग रहा है कि गंदा हो गया है, फोल्डर वगैरह हमने पूरा ख़राब कर रखा है। तो अगले क्लास में पूरा हम जो है क्लीनिंग पे ध्यान देंगे। अगेन ये जो है हमारा दाएं साइड में जा रहा है, तो हम इसको वर्ड रैप करके ऑल्ट जेड करके फिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया पर्सन क्लास, ठीक है। पर्सन क्लास के पास ऑलरेडी 3 डिटेल्स हैं, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है, नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन 2 को हटाएंगे पहले तो यहाँ से, ठीक है। और एक ईमेल हमने कहीं कैलकुलेट किया था, ईमेल देखिए हम यहाँ पे बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, तो अब ये ईमेल की भी ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है self.email लिखेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी इसलिए नहीं मिल रही है इसको क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा गड़बड़ चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेबर क्लास को बोलेंगे भाई तुम पर्सन को एक्सटेंड करो, ठीक है।
तो ये करेगा पर्सन को एक्सटेंड। अब जैसे पर्सन को एक्सटेंड कर लिए तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, सुपर क्या करता है, सुपर बोलता है कि आपका जो भी पेरेंट होगा उसके सारे इनिट में जो रिक्वायर्ड इनिट होंगे वो सारे हम ला के देंगे आपको। सुपर डॉट इनिट, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या क्या पास करनी पड़ती है, हमें पास करनी पड़ती है जितनी भी हमारी वेरिएबल्स है। तो हमारी कौन कौन सी है, यहाँ पे 2 चीज़ लगती है ना, इनिट में क्या क्या लगती है, एक फर्स्ट नेम लगता है और एक लास्ट नेम लगता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसको दे दिया। अब हमारे पास देखो ईमेल भी आ गया है, अब हमारे पास ईमेल भी आ गया प्रॉपर, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें करी हमने। अब इसका पर्पस अभी आपको लग रहा होगा कि यार इसकी ज़रूरत तो थी नहीं हमें, बट ज़रूरत पड़ेगी, ट्रस्ट में। जब हम बनाएंगे होम कैलकुलेटर ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि लेबर के अंदर भी सब क्लासेस होंगे, मतलब लेबर भी मिस्त्री में डिवाइडेड होगा। तो एक और क्लास बनाते हैं। अभी हम इसको, मैं मान रहा हूँ कि एक पेज में लिखते चला जा रहा हूँ, बट इसको जब हम अगले क्लास में क्लीनिंग करेंगे ना तो ये सारे अलग अलग मॉडल में चले जाएंगे, ठीक है। मॉडल और सर्विस के टर्म में हम अभी मूव करने वाले हैं अगले क्लास में। तो देखिए अब एक और हम क्लास बना लेते हैं, यहीं पे वो क्लास भी बना देते हैं आपका, ठीक है। इस क्लास का नाम होगा मिस्त्री। अब ये क्लास जो है वो किसको इनहेरिट करेगा, ये इनहेरिट करेगा लेबर को। अब जब लेबर को इनहेरिट करेगा तो लेबर के पास जो जो प्रॉपर्टी होगी, इसको मैं पास लिख देता हूँ अभी, ठीक है, एरर देने लगता है। तो लेबर के पास जो जो प्रॉपर्टी होगी, अभी लेबर आई थिंक बोलेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि लेबर ऊपर में है और इसको मैंने नीचे में कर दिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा इससे मैं छोटा कर लेता हूँ पूरे क्लास को, ताकि आपको मुझे दिखाने में आसानी हो। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो अब इसको लेबर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेबर क्लास डिफाइन नहीं था। अब मिस्त्री क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम बिजनेस के तरीके से सोचते हैं या फिर एप्लीकेशन डेवलपर के तरीके से सोचते हैं। तो अब बिजनेस के तरीके से सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हम जब भी कोई इसको क्रिएट करने जाएंगे, क्लास को या ऑब्जेक्ट को जब हम बनाना चाहेंगे, तो हम क्या बनाना चाहेंगे, या तो हम हेल्पर क्लास बनाना चाहेंगे या फिर हम मिस्त्री क्लास बनाना चाहेंगे। क्योंकि लेबर एज एक एंटिटी हो गया, लेबर तो एक कोई बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अभी तक लेबर एक बंदे को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा था क्योंकि हमने वैसा कर रखा था। बट अब जो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें क्या, पर्सन कोई एक बंदे को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑफकोर्स कर रहा है, लेकिन अगर हमको इसको आप इस तरीके से सोचिए कि अगर हमको मिस्त्री वाली डिटेल्स टेबल में स्टोर करवानी है, तो अभी तक हम कैसे करवाते थे, लेबर के अंदर जा रहे थे, लेबर के अंदर रोल वगैरह देके और हम पास करके सेव करते रहते। अब थोड़ा सा बिजनेस से समझिए कि हमारे पास बहुत सारे मिस्त्री होंगे, हर मिस्त्री का अपना अपना स्किल सेट होगा। तो उसको क्या हम एक नए टेबल में अगर रख दें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, या फिर हम सेम टेबल में रखना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन की अलग कहानी चलने लगेगी, उसमें हम नहीं घुसते। अभी हमने प्लान किया है, मतलब हम यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हम मिस्त्री वाला जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो मिस्त्री क्या करेगा, मिस्त्री लेबर को कॉल करेगा और लेबर के अंदर जो है सेव टू डेटाबेस, पिछले क्लास में हमने बताया था, वो जाके डेटाबेस में सेव कर देगा। उसके अलावा अब हम उसको नहीं छेड़ना चाहते हैं जो हमने पहले से कर रखा है। अब हम क्या चाहते हैं कि मिस्त्री का जो खुद का स्किल्स हो वो एक दूसरे टेबल में भी स्टोर हो जाए। तो हमारा जो पहले से जैसे चल रहा था वैसे ही चले, और हम मिस्त्री के जो बाकी डिटेल्स है उसको हम स्टोर करना चाहते हैं एक दूसरे टेबल में, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें मान लो कि अपने देखने हैं कि हमारे कितने प्लम्बर हैं और उसमें कितनी की अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चली जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ एक प्लान कर रहे हैं कि एक हम नया टेबल बनाएंगे जिसमें लेबर की आईडी होगी, और उसका लेबर की आईडी जो है वो भी टैग होनी चाहिए। मतलब हमारा जो मास्टर टेबल है लेबर वाला मास्टर टेबल कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लेबर आ जाए जो कभी हमारी मास्टर टेबल में एंट्री ही नहीं है, तो ऐसे लेबर हम स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको रेफरेंस की करके क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लेके बनाना पड़ेगा कि उस लेबर आईडी का पर्टिकुलर स्किल क्या है। इस तरीके की हम एंट्री करवाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास के अंदर आएंगे और लेबर के पास जो भी पावर है वो तो पहले से होगी ही, है ना। तो अब हम मिस्त्री के पावर का यूज करते हैं, मतलब मिस्त्री जो
सबसे पहले पर्सन के पास कुछ पावर थी, पर्सन का पावर हम यूज किए लेबर के अंदर। अब लेबर और पर्सन का मिक्स पावर यूज करेंगे मिस्त्री के अंदर। यही तो है, दादा के पास जो संपत्ति थी वो पापा के पास आ गई। अब पापा के पास जो संपत्ति थी तो पापा प्लस दादा वाला मेरे पास आ जाएगी। यही सेम चीज़ यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम अगेन लिखेंगे डेफ इनिट। अब यहाँ पे देखिए इसने ऑलरेडी जब भी हम इनिट मारते हैं तो ये आईडीई का फीचर है कि सुपर डॉट इनिट करके बोला कि भाई तुम्हारे पास फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, वेज होना चाहिए, रोल होना चाहिए और क्रड तो खैर हम इसका एक अलग ही कहानी लेके चलेंगे जब कोड क्लीन करेंगे। ये क्रड बहुत ज़्यादा ही हमारा माथा ख़राब करता है कि बार बार हमें पास करना पड़े हर ऑब्जेक्ट में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए कि हमारे पास जो मिस्त्री है उसका स्किल सेव करना है। अभी हमें हमारे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ क्रड से पहले हम स्किल कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो ये है बंदा है मिस्त्री है उसके पास कुछ स्किल होगी। तो स्किल को अभी सेव करने के लिए हमने क्या बताया था कि ऐसे करके आप सेल्फ डॉट स्किल इक्वल टू स्किल ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ये कॉल होगी ना, पहले आप देखो, आप यहाँ पे समझो कि क्या होगा। सुपर डॉट इनिट में जैसे ही जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेज, रोल और क्रड को लेके ये पहुँचेगा इस क्लास के अंदर। और ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ पे सेव टू डेटाबेस चल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा वो पूरा उस इनिट के अंदर जितनी भी लाइन लिखी होगी सारी चल जाएगी। तो जैसे ही सेव टू डेटाबेस के अंदर जाएगा तो ये वाली कॉल हो जाएगी, फिर वो लेबर के अंदर जाके और सेव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहले वो रीड करेगा, अगर लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो ये सारे लॉजिक तो हमने पहले लिख रखे हैं, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो वो एंट्री कर देगा और एंट्री करके हमें क्या करेगा, उसका एक आईडी रिटर्न कर देगा, ठीक है। आईडी को क्या रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अभी इस क्लास में हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लगेगी कि हम क्या बोलते हैं कि आईडी तो हमें वहाँ से मिल ही जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू, क्योंकि ये जो है ये मेथड जो है यहाँ पे ये रिटर्न तो कर रहा है ना, तो रिटर्न को हम अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, बट अब हम यूज करेंगे कि ये आईडी भाई तुम स्टोर कर लेना लेबर वाले में, ताकि हम उसको बाद में अपने चाइल्ड के अंदर यूज कर सके। तो जैसे ही हम इसको जाएंगे तो यहाँ पे हमें आईडी बाय डिफ़ॉल्ट अब मिली होगी, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रूरत जो नेक्स्ट पड़ेगी वो पड़ेगी कि हमको इसको नाउ अब दूसरे वाली टेबल में एंट्री करनी होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे डेफ सेव टू स्किल टेबल। तो जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास पहले से, और इसमें सेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। यही तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही लेबर के पास पड़ा हुआ था सेव टू डेटाबेस, हमने उसका यूज़ कर लिया, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेव टू स्किल ऐसा डेटा है जो मिस्त्री के पास हो सकता है। आप बायर जो है, बायर का स्किल लेके क्या करोगे, आप नहीं करोगे ना कुछ, तो उसकी ज़रूरत है आपको नहीं है। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हम पर्सन के अंदर क्यों रखें, पर्सन की जब स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़रूरत पर्सन के अंदर होती तो शायद हम पर्सन टेबल के अंदर रखते। तो ये सारी जो डिसीजन है वो आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। डिज़ाइन की डिसीजन है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, जब आप ये वीडियो दूसरी बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होते चली जाएगी। पहली बार कोई भी चीज़ें सीखना टफ होता है, मेरे लिए भी टफ था, और मैं चाह रहा हूँ कि जितना आसानी से आपको समझा दूँ, इसलिए मैं लंबा लंबा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे छोटा वीडियो बना के बस आपको टॉपिक समझाना नहीं है, टॉपिक को रियली यूज कैसे करना है वो समझाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे आ गए सेव टू स्किल टेबल। अब क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन हमारी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे हैं, आईडी भी है हमारे पास। आपको पता है ना कि इसके अंदर गया होगा, अरे जब इसके अंदर गया होगा तो इसके पास आईडी भी आ गई होगी, क्योंकि वो सेल्फ में रिटर्न किया होगा। और अगर नहीं होगी आईडी तो यहीं पे पहले ही हमें कुछ न कुछ लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दे देगा, और हमें आई थिंक यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप भी करना पड़ेगा, तो क्लीनिंग वाली चीज़ें बाद में। तो पहले हम देख लेते हैं कि सेव टू टेबल करना पड़ेगा। अब सेव टू टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्ट क्वेरी बनानी पड़ेगी, है ना। इंसर्ट क्वेरी में हमें क्या बनानी पड़ेगी, अब आप बताओ। एक हमें पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल का स्ट्रक्चर हम कहाँ पर रखते हैं, हम टेबल का स्ट्रक्चर रिसोर्सेज के अंदर, देखिए डीबी स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं। तो हम एक और टेबल बनाएंगे, उस टेबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत अगर एसक्यूएल का पता है तो आप कर लोगे आराम से, स्किल्स, ठीक है। ये टेबल का नाम हो जाएगा।
उसमें आईडी ये जो है स्किल्स की आईडी है, ये लेबर की आईडी नहीं है, लेबर की आईडी यहाँ है, ठीक है। लेबर की आईडी होगी, स्टार्ट टाइम एंड टाइम नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और हमें चाहिए एक स्किल्स और स्किल कर देते हैं, और ये होगा एक वायरकर, तो हम वायरकर 100 कर देते हैं। इससे ज़्यादा तो हम अभी नहीं रखना चाहेंगे, बाद में अगर लगेगा तो हम ऑल्टर कर लेंगे, ठीक है। स्किल हो गया। फॉरेन जो है वो लेबर आईडी पे ही होगा, और लेबर आईडी की रेफ़र किसको करेगा, लेबर को करेगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई लेबर नहीं होगा और आप उसका स्किल बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एरर देगा। ऑफ कोर्स जब लेबर ही नहीं तो उसका स्किल कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमने कर लिया। अब हम इसको जो है रन कर देते हैं। रन कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। अब ये सारी चीज़ें MySQL में सिखाया। अब मेरा वीडियो जो है ना वो पूरा ऐसे चल रहा है कि एकदम पूरा डेवलपमेंट करवाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी आप उठ के आ जाओगे तो आपका जो ये है आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको पेशेंस से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट बन गया, लेबर आईडी और लेबर आईडी की स्किल्स हमें मिल गई। तो ये चीज़ हमने बना लिया। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अब इंसर्ट क्वेरी में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब हम क्वेरी यहाँ पे लिख देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या कर दिया, सेव टू स्किल टेबल कर दिया, और यहाँ से ये डायरेक्ट जो है अपना सेव हो जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स हमें कॉल करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करेंगे, इसके अंदर ही कॉल कर लेंगे। और आई थिंक इतना ही होना चाहिए, है ना। तो अब ये चीज़ आपको पता चल गया। अब हमने बताया था कि इनिट में जो भी रहेगा वो हम कर सकते हैं, और खुद फंक्शन के क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मिस्त्री आए, है ना, तो पहले वो टेबल में एंट्री हो जाए अगर उसका एंट्री नहीं है, और फिर उसके बाद वो स्किल टेबल में भी एंट्री हो जाए। तो यहीं पे हम अगेन क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, सेव टू स्किल टेबल, और वो कुछ लेता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको हम बता देते हैं अगेन कि ये जो है बाहर से एक्सेस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्राइवेट बना देंगे। बस सिंपल सा चीज़ था, आपको पहले से समझा रखे। अब चीज़ें जो है ना वो रिपीट होगी, आसान। अब आपको बार बार करते करते आपको याद होते चला जाएगा, मतलब याद मतलब रटना नहीं है, करते करते याद हो जाएगा, है ना। तो अब हम ये चला दिए, ये पास हटा देते हैं यहाँ पे, एंड टाइम टू चेक, है ना। अब ये एंट्री हो जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेबर नहीं बनाएंगे, अब हमें लेबर भी बनाने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा मिस्त्री बनाएंगे। वैसे हेल्पर का भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हेल्पर का क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हेल्पर अभी हमारे पास नहीं है। सिर्फ एक इनहेरिट किया हुआ 3 इनहेरिटेंस चल रहा है। देखिए, पर्सन जो है वो लेबर में इनहेरिट हुआ था, और मिस्त्री मतलब फर्स्ट सेकेंड, और मतलब 3 क्लास है जो 2 क्लास को एक दूसरे से इनहेरिट कर रहा है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बोलते हैं, इसको लेयरिंग बोल सकते हैं, पता नहीं इसको टर्म मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने इसके अंदर main.py के अंदर। main.py के अंदर देखिए, सबसे पहला चीज़ हमने इंपोर्ट क्या किया है, लेबर किया है। लेबर के अलावा आज हमने 2 क्लास बनाया, पर्सन क्लास बनाया और एक मिस्त्री क्लास बनाया। तो इन दोनों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना हमें एरर देगा, ठीक है भाई। अब हम लेबर का लॉगिन लॉग आउट हमने कल बनाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब हमें डायरेक्ट हम मिस्त्री को कॉल कर सकते हैं, है ना। सो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक नई मिस्त्री बनाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मिस्त्री में हमें लग रहा है कि कुछ कुछ एरर आएगा। तो हम एक मिस्त्री ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हम एक मिस्त्री ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मिस्त्री को कॉल करेंगे। जैसे हम मिस्त्री वाले क्लास को कॉल करेंगे, अब ये मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है यहाँ पे देखिए, खुद ही ये सजेशन दे रहा है कि आपको क्या क्या देना होगा। तो हमें देना होगा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हम दे देते हैं क्या क्या हमारे पास स्टोर है पहले टेबल में, वो नाम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मनीष, रमेश और ये है, मैं यहाँ पे प्रीतम कर देता हूँ, है ना। सो यहाँ पे देखो, ये हो गया प्रीतम, यहाँ पे हो गया लाल कर देता हूँ, ठीक है, प्रीतम लाल लास्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट क्या मांग रहा है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाईलाइट होते जाता है, वेज मांग रहा है। वेज हम मान लेते हैं कि ये थोड़ा स्किल्ड लेबर है, तो इसको हम दे देते हैं 1200 रुपये, ठीक है, पर डे का। रोल क्या होगा इसका, रोल हमने क्या स्टोर किया हुआ था, रोल हम भूल गए, कैसे, रोल लेबर था, लेकिन अब ये लेबर नहीं, यहाँ पे अब हम अलग तरीके से रखेंगे डेटा को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये रोल जो है ये मिस्त्री है एक, ठीक है।
मिस्त्री है, उसके बाद उसका स्किल क्या है, तो उसका स्किल जो है वो दो चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम लिस्ट में पास करेंगे कि वो जो है प्लम्बिंग भी कर सकता है एंड पेंटर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पास कर दिया। उसके बाद हमें क्या लास्ट में पास करना पड़ेगा, लास्ट में पास करना पड़ेगा क्रड। देखिए ये क्रड रहा, अरे हाईलाइट हो गया क्रड, तो क्रड में हमारे पास ऑलरेडी क्रड है तो हम ये क्रड पास कर देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमने सारी चीज़ें पास कर दी है। एक मिस्त्री को जो लगेगा, मिस्त्री ही सारा चीज़ मैनेज नहीं कर रहा है, मिस्त्री के अंदर भी जो बाकी चीज़ें हैं वो लेबर और पर्सन मैनेज कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ main.py को, और यहाँ पे हमने आपको रन करने का पिछले बार तरीका बताया था, पाइथन पाथ करके आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरे पास बैश ओपन है, इसमें हम कर लेते हैं, कहाँ गया भाई, एक्स इको अगेन पाइथन पाथ हट गया है तो हमें पाइथन पाथ सेट करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा पाइथन पाथ। हम क्या करते हैं कि हम अप की करके ये वाला वैल्यू ला लेते हैं इक्वल टू, और हम इसके अंदर डबल क्लिक से सेलेक्ट, राइट क्लिक से कॉपी, एक बार और राइट क्लिक से पेस्ट, ठीक है। होम से स्टार्टिंग में चले जाएंगे, डिलीट से हम बैक डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपोर्ट और फिर हमें डॉलर हटा देना है। तो इस तरीके से हमने पाइथन पाथ को एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम रन करेंगे तो रन करने के लिए क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट अभी main.py रन करेंगे तो हमें एरर देगा। हम पिछले क्लास से आपको ये सारी चीज़ें बताते आ रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और कुछ दिक्कत हो तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करके सॉल्व करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपर रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट रिसीव्ड अ स्ट्रिंग। ओके, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे स्ट्रिंग ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तो देखिए बहुत देर ढूंढने के बाद हमने जो गलती करी थी वो गलती था, मतलब क्लियरली तो ऐसे बता नहीं रहा। यहाँ पे जो सुपर है वो सुपर में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भी लगती है, जो हम लगाना भूल गए और जिसकी वजह से हमें एरर आ रही थी। होपफुली ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये ईमेल का एरर है logger.info, ये तो सिंपली दिखा रहा है कि आपका ईमेल नहीं है क्योंकि वो self.email था। ये किस लाइन पे दे रहा है, डिड यू मीन self.email, लाइन नंबर भी बताएगा, लाइन 35। ये देखिए यहाँ पे लाइन 35 पे बता रहा है, तो हम लाइन 35 पे चलते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। लाइन 35 यहाँ पे हम कर देते हैं self.email, ठीक है। ऐसी ऐसी एरर आते रहती है तो इसको रिजॉल्व करना है। अब क्या हो गया, अब बोल रहा है कि यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये लिस्ट है, ये लिस्ट हम नहीं पास कर सकते यहाँ पे, है ना। जब ये कनेक्शन बनाया और क्या क्या हुआ, एरर अकर्ड इन माईएसक्यूएल, ठीक है, न्यू लेबर एडेड विथ ID 5। अब देखो एक और गड़बड़ हो गया, है ना। गड़बड़ ये हुआ कि हम जब ये कोड रन कर रहे थे तो यहाँ पे आप देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी कि डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। अगर आप भी ऐसे करते जाओगे तो आप भी सीख जाओगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि न्यू लेबर एडेड विथ ID 5, लेबर तो हमारा ऐड हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया उसको उसके स्किल्स वाली एंट्री करते वक्त। तो अब हमें चैलेंज क्या आएगा, अब देखिए यहाँ से मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा वैसे तो, क्योंकि फिर मतलब समझ रहे हो ना पूरा डेवलपमेंट ही बन जाएगा ये। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करूँगा, मैं एक नए यूजर के साथ बनाऊँगा। बट यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आप रोल बैक कर दो कि भाई हमारा तब तक कमिट मत चलाओ जब तक हमारा पूरा फ्लो एग्जीक्यूट ना हो जाए सही से। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होगा कि अगर मान लो वो एग्जिस्ट करता है तो फिर आप जाओ टेबल में और टेबल में उस आईडी को निकाल के देखो कि क्या वो आईडी की स्किल्स है। अगर नहीं है तो डाल दो और अगर है तो उसको अपडेट कर दो। ऐसा कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आपको फ्यूचर में ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसी ऐसी जो इशूज आती हैं इसको रिजॉल्व करनी पड़ती है। आप रोल बैक के थ्रू करो, आप नए नए सॉल्यूशन और भी ढूंढ सकते हैं। बट अभी हम फुल फ्लेज डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आपको क्लास, ऑब्जेक्ट और एक अच्छा सा फास्ट एपीआई बनाना आ जाए। ठीक है, फास्ट एपीआई आगे का है, बट हाँ। तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो अब हम इस गड़बड़ को कैसे फिक्स करेंगे। अब हम
इसको सेव कर देते हैं, सेव नहीं है। इस गड़बड़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है कि जब हम भेज रहे हैं तो भेजते वक्त यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं भेज सकते, इसको हमें स्ट्रिंग में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भेजना पड़ेगा, तो हम एक तरीका तो ये अपना सकते हैं कि हम इसको ऐसे कर दें और इसको हटा के इसको ऐसे कॉमा करके ऐसे ऐसे करके भेज दें। तो ये भी एक तरीका है कि वो प्लम्बिंग और पेंटिंग दोनों कर सकता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम इसको str करके कन्वर्ट कर ले स्ट्रिंग में एंड देन भेज दे। पाइथन में आपको पता है कि हम str में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे भेजता हूँ और रन करते हैं। रन करने में ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि एरर तो नहीं देगा, ये बोलेगा एग्जिस्ट करता है और उसके बाद फिर हमारा क्योंकि आगे की हैंडलिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से फटेगा। ये क्या बोल रहा है, लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ID 5। तो जब लेबर एग्जिस्ट करता है तो आगे क्या होगा। अब लेबर क्लास में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ से ID आई थी, उस ID को लेके ये गया बेचारा इंसर्ट करने, है ना। तो इंसर्ट करने जाएगा, नहीं इंसर्ट करने क्यों जाएगा, उसको तो वहीं से रिटर्न मिल गया होगा ना। उसमें वैल्यू सेल्फ डॉट ID सेट ही नहीं हुई होगी। आप अगर इसके अंदर जाओगे तो ये सेल्फ डॉट ID कभी चली ही नहीं होगी। क्यों नहीं चली होगी, क्योंकि यहीं पे यहाँ से आया, अरे नहीं चली होगी। लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ID, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि भाई आपका ID 5 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 5 आ जानी चाहिए थी और 5 की एंट्री फिर, अरे ये तो सही है, वैसे मैंने गलती से सही कर रखा है बट हाँ सही है। तो सेल्फ डॉट ID में जाके सेल्फ डॉट स्किल में एंट्री मारनी चाहिए थी। देखते हैं क्या एरर दे रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे टेबल का नाम अलग कर दिया है। देखिए यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है मिस्त्री स्किल्स। आई थिंक हम जब टेबल बना रहे थे तो यहाँ पे स्किल्स लिख दिया और यहाँ पे मिस्त्री स्किल्स लिख दिए। पता नहीं कितना देर से हमारा फ़ोन का कैमरा बंद था, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। तो मैं पूरा अपना एक्सप्रेशन हाथ वाथ हिला के दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको दिखा नहीं होगा। बट जो है, अब मैं वापस वीडियो तो नहीं शूट कर सकता, ये घंटे का ही है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। शायद बीच में आपको वीडियो रुका होगा तो वही रीज़न था। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। सेव टू सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ID आया, यहाँ पे टेबल का नाम गलत था इसलिए हमारी गलती हुई। तो हम क्या करते हैं, वापस रन करते हैं। हमने टेबल का नाम फिक्स कर दिया, वापस रन करते हैं। ओके, लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद आई थिंक हमारा एंट्री हो गया और हमने इंसर्ट इनटू MySQL जो हमने मेथड लिखी है डेटाबेस के अंदर, उसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ आई थिंक, है ना। ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट लगा होना चाहिए। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ट्राई के अंदर जब ये जाएगा, ट्राई के अंदर तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे प्रिंट कर देगा। क्वेरी सेंट टू इंसर्ट द डेटा, ठीक है। इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए ये क्वेरी भी हमारा प्रिंट कर देगा। अगली बार मैं वापस चलाऊँगा वैसे तो ओवरराइट कर देगा। क्वेरी सेंड टू इंसर्ट, ये हो गया इंसर्ट इनटू लेबर ID 5 और प्लम्बिंग। एक नया इंसर्ट हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि हमने जो है ID को ये कर रखा है ना, ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्किल्स। हाँ, यहाँ पे देखिए 2 बार एंट्री हो गई लेबर ID की। तो अब यहाँ पे अब हमें एक चीज़ और समझ में आता है कि अगर उसकी ID पहले से ही है तो उसको अपडेट मारना होगा, ना कि इंसर्ट मारना होगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं इंसर्ट मारूंगा तो ये दिक्कतें हमें देंगी। तो अब यहाँ पे या तो आप अपडेट मार लो या अभी के लिए इंसर्ट छोड़ दो, क्योंकि यही है ना कि मैं अगर इसमें घुसते चला जाऊँगा तो रिजॉल्व करते चला जाऊँगा इशू। आप इसको रिजॉल्व करो टाइम के साथ मतलब आप रिजॉल्व करो, क्योंकि आपके पास टाइम है। मैं अगर ऐसे रिजॉल्व करवाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आई थिंक इतना ही था। इसमें हमने इनहेरिटेंस का यूज करना सिखा दिया आपको। अब अगले क्लास में होगी नई चीज़ें होंगी। आपको अगला क्लास में पूरा एक कोड को क्लीन करना सिखाया जाएगा। एक नया स्ट्रक्चर तो नहीं, मैंने कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड करा हुआ है। ये स्ट्रक्चर में हम पूरा बनाने वाले हैं, ठीक है। ये होगा हमारा पूरा स्ट्रक्चर। SRC है, अभी तो ये वाला नाम खैर छोड़ो, पाइथन प्रोग्रामिंग रह गया तो कोई दिक्कत नहीं। SRC है, SRC के अंदर हमने मेन बनाया हुआ, रिसोर्स बनाया हुआ, टेस्ट बनाया हुआ। ठीक है, मेन
रिसोर्स नहीं है क्या यहाँ पे, कॉन्फ़िग है तो हम इसको कॉन्फ़िग कर देंगे। ठीक है, हम कॉन्फ़िग कर देंगे, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट में कुछ लोगों ने बोला था कि यूनिट टेस्टिंग पढ़ाइएगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम टच करेंगे, फास्ट एपीआई के बाद करेंगे, क्योंकि मॉकिंग वॉकिंग का चीज़ होगा तो वो सारी चीज़ें सिखाएंगे यूनिट टेस्टिंग के लिए। एंड बाकी ये जो है मेन के अंदर अब हम मॉडल बनाने वाले हैं। मॉडल मतलब ये जो अभी आपको दिख रहा था ना, ये सारे मेन के अंदर मुझे क्लासेस नहीं समझ, डेटाबेसेस, एनक्रिप्ट, लेबर्स, तो ये लेबर्स जो है ना अब वो यहाँ नहीं रहेगा, वो मॉडल्स के अंदर चला जाएगा। डेटाबेसेस तो ऑलरेडी डेटाबेसेस के अंदर है। ये एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो है वो यूटिलिटी के अंदर चला जाएगा। logger.py भी अगर हमें कुछ लॉगिंग को और इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको उसके अंदर डाल देंगे। सर्विसेज, अब जो हमने अटेंडेंस की सर्विस बनाई थी पिछले दिन वो डाल देंगे। लेबर की कोई सर्विस बनाएंगे, अभी ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो सर्विसेज के अंदर जाएगी। जो स्ट्रक्चर है क्लास की वो मॉडल्स के अंदर जाएगी। सीधा सीधा अगर बात करें ऐसे तो ये है नेक्स्ट क्लास में इसको क्लीनिंग करके ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पता नहीं कितना देर का कैमरा आया होगा नहीं आया होगा पता नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।